ओम नमो नारायण मित्रों। सेहत मेरी ठीक है। अब जैसे लगा हुआ हूँ अपने खटारा फ़ोन से आपकी सेवा में, जैसा भी हूँ टूटा फूटा जानता हूँ। ये दो वीडियो देश की राजनीति पे गलती से डल गए। अब मैं दो वीडियो तो ज़रूर डालूँगा, वो चुनाव के बाद डालूँगा। तो इसलिए मेरे मित्र कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत डालो, तो मैं नहीं डालूँगा, क्योंकि मेरे को गंभीर व्यक्ति चाहिए। क्योंकि मुझे तो इलेक्शन में खड़ा होना नहीं है कि जो मुझे भीड़ इकट्ठी करके वोट लेनी है। हाँ, जो गंभीर है उसका समस्या का इलाज भी होगा और सब सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। तो एक हमारे मित्र ने मंत्रों के बारे में, चाहे बीज मंत्रों आदि के बारे में। तो मित्रों, कोई भी कुछ करने से पहले ये जान लो कि सनातन में जो भी प्रथा, जो भी कर्मकांड, जो भी कुछ है, वो सब भाव प्रधान है। भाव के भूखे हम सनातनी हैं, और सभ्यताओं में नहीं मिलेगा आपको ये। नहीं तो देख लेना पूरी दुनिया घूम के। तो हमारा जो भी ग्रंथ, जो भी शास्त्र, जो भी पुराण और जो भी उपचार ग्रहों के, वो सब भावना प्रधान है। भावना हमारी उच्च स्तर की रहती है। इसीलिए आप देख लो, हमारी जो टॉलरेंस पावर है वो और लोगों से बहुत ज़्यादा है सनातनी की। क्या अत्याचार नहीं हुआ? हमारे ऊपर क्या अत्याचार नहीं हुआ? मेरे ख्याल जितना मूर्ति पूजकों पे अत्याचार हुआ है विश्व में, अगर उसका गणित उठा के निकाल लिया जाए ना, आंखें फटी रह जाएंगी आपकी। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी मित्रों। तो इसलिए फिर भी हम हैं, रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन प्रतिरोधी पावर हम लोगों की नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध इतनी है कि अब आपको सब समझ गए होंगे। आप ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो ठहरा परम मूर्ति पूजक। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। मंत्र जप की बात कही है मित्र ने। तो एक हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बड़े महर्षियों ने, ऋषियों ने एक खोज की, आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई खोज की कि यदि भाव है तो वो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल सकता है। ठीक है, और ये भाव ही है। पहले तो आपको मंत्र जब तो चल पड़े, हथियार तो उठा के चल पड़े, उसको चलाना भी आना चाहिए ना। तो ये बिना भाव के नहीं चलता है। ये बंदूक ऐसी है जिसमें भाव की गोली भरोगे तो ये आगे काम करेगी, नकारात्मक शक्ति को ख़त्म करेगी। और भाव की खोज हमारे ऋषियों ने की है। तो पहली बात तो आप मंत्र जप करने चले हो, अपना भाव शुद्ध कीजिए। भाव से क्या होगा? आपकी श्रद्धा जो है वो पुष्ट होगी। अब श्रद्धा से विश्वास, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। और सनातन का तो मंत्र ही है, विश्वासम फलदायकम। बस फल जो है, जो सुंदर सुंदर फल, वो विश्वास के पेड़ पर ही लगते हैं। और हमारी सभ्यता सनातन, वैसे ही थोड़ी हम विश्व गुरु हैं। अब आई समझ में? ऐसे ही विश्व गुरु नहीं है हम। लोग तो
मन की बात करते लेकिन ये आत्मा में भाव प्रकट कर दे, वो सनातन धर्म है। और वो कुछ नहीं मानता, वो गाय गधे घोड़े कुत्ते वो सब में समान रूप से परमात्मा देखता है। ये महानता कहाँ मिलेगी मित्रों? वो सब में वो देखता है, उसका जानवर का रूप नहीं देखता वो उसके अंदर जो बोल रहा है, उसके अंदर जो बैठा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, जब तक वो है वो उस रूप को देखता है। और जिस दिन वो निकल जाएगा तो जैसा आदमी वैसा ही वो। बहुत गहन दृष्टि है मित्रों। खैर, विषय यहाँ अध्यात्म का नहीं है, तो पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास है तो आप आगे बढ़िए, मंत्र जप कीजिए। मंत्र जप कीजिए सादा। अब जहाँ तक बीज मंत्रों की बात है या उग्र मंत्रों की बात है, देखो वो मंत्र के बारे में ऋषियों ने साफ साफ बताया भी है। आप रामायण से ले लो, महाभारत से ले लो, या किसी अन्य पुराण से भी ले सकते हैं। क्या है कि जब आप मंत्र जप करने चलते हो, नेगेटिव फोर्स भी, जो उसकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो भी आपके ऊपर डबल ऊर्जा से आपके ऊपर हमला करती हैं। क्योंकि आप किसी नकारात्मक शक्ति को निकालना चाह रहे हो तो वो भी तो लड़ेगी ना। इसलिए मैं कभी भी सलाह नहीं देता कि कोई बीज मंत्र या उग्र मंत्र का जप, बीज मंत्र का उग्र मंत्र का जप इंसान स्वयं करे। भाई राम राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ये बात तो है, कारागर है। अब आपने माला उठा ली और बीज मंत्र करने चल पड़े, लेकिन उतना ढाल, आप नकारात्मक ऊर्जा पे हमला करने के लिए चल पड़े तलवार हाथ में लेके, लेकिन ढाल तो आपके पास नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही राय दूंगा, भाई जिनको बीज मंत्र करवाने हैं वो विद्वान ब्राह्मणों से ये बीज मंत्र करवाएं। और उतने जितने दिन आपका कम से कम जो भी उसका विधि बताई गई है, जिस हिसाब से आपको रहना है। कई मंत्रों में ऐसा होता है इंसान को धरती में सोना पड़ता है। कई मंत्रों में ये नहीं है कि आपने पंडित जी को कह दिया जी लो पंडित जी बीज मंत्र कर दो, और आप जो अपने जो डेली के काम कर रहे हो, नहीं, उसके जो नियम आपको बताएं वो आपको फॉलो करने हैं। धर्म स्थान में आप कराइए और ज़्यादा प्रभावी है, और गौशाला में करा दोगे तो जय जयकार है। तो मैं तो ये राय देता हूँ जिन मित्रों को बीज मंत्र करवाना है वो सीधे गौशाला में आप ब्राह्मणों को बैठाइए। क्योंकि होता क्या है कि देखो, आपको तो उच्चारण आते आते मंत्र का इतने दिन लग जाएंगे, लेकिन वो पहले से ही ब्रह्म देवता जानते हैं सब, और कोई खास महंगा भी नहीं है। क्योंकि मैं खिलाफ हूँ और दूसरे ज्योतिष के, लेकिन मंत्र जप का तो मैं पक्का समर्थक हूँ। तो वहाँ गौशाला में अगर आपने ब्राह्मण बैठाए, कोशिश कीजिए आप भी पहुँच जाएं सुबह वहाँ और उनकी सेवा पानी करें जो मंत्र जप कर रहे हैं। और नहीं तो जितना टाइम आपको लगे, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप उनका जो है आशीर्वाद लीजिए, जो ब्राह्मण देवता वहाँ जप कर रहे हैं गौशाला में। तो मित्रों तुरंत प्रभावी होगा आपका, ये गारंटी की बात है। अब रही बात घर पे, तो मित्रों घर पे मैंने बता दिया, हर ऊर्जा के खिलाफ दूसरी ऊर्जा खड़ी है, नेगेटिव पॉजिटिव। इतना सामर्थ्य आपके अंदर है तो आप घर पे भी कर सकते हैं, मना मैं नहीं कर सकता आपको,
लेकिन मैंने देखा है, अब मेरे को ज़्यादा अनुभव हो गया थोड़ा मीडिया पे आने के बाद, होता क्या है कि बीज मंत्र इंसान करने लगता है और वो अपने नियम के पूजा पाठ को भी छोड़ देता है, ठीक है, और फिर वो नेगेटिव फोर्स हावी हो जाती है अधिकतर मामलों में। हाँ, जिसको पता है या गुरु का आशीर्वाद उसके ऊपर है वो कर सकता है। तो बिना गुरु के और किताबों में पढ़ के, नेट पे पढ़ के अगर आप बीज मंत्र करते हो तो मुझे मित्रों उसमें 1-8% ही सक्सेस के चांस दिखते हैं, और कहीं कहीं तो ये भी हो जाएगा कि नेगेटिव फोर्स जो है आपको घेर ले। तो इसलिए गौशाला में करवाइए, विद्वान ब्राह्मणों से करवाइए, ठीक है, या धर्म स्थान पे करवाइए, और आप सादा मंत्र जपिए जो आपके लिए बने हैं। उसमें आप भी अपनी जो भी आपको भोजन पानी के बारे में बोला जाए उसका आप त्याग कीजिए। मान लो जो वो कहेंगे कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, वो सब गिरोह के हिसाब से सब दान वगैरह सब बताए जाते हैं। गौशाला एक ऐसी चीज़ है, वहाँ आपका सारा काम बन जाता है। तो इसलिए गौशाला में आप जो मर्जी मंत्र जप कराओ, बीज मंत्र कराओ, किसी ग्रह के कराओ, किसी नेगेटिव फोर्स के कराओ, कोई मानसिक परेशानी है, भूत विद्या है, कुछ भी है, उसके कराओ। वहाँ की तो एक एक मट्टी जो है, एक एक कण पवित्र है। आगे